जय परशुराम। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, उनके जन्मोत्सव की सभी सनातन बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान परशुराम की कथा के बारे में। तो शुरू करते हैं। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, जो कि जन्म से ब्राह्मण और कर्म से ब्राह्मण और क्षत्रिय भी थे। भगवान परशुराम बहुत महान पितृभक्त थे, जिन्होंने अपने पिता महर्षि जमदग्नि की आज्ञा पर अपनी मां का सिर भी काट दिया था। ऐसे पितृभक्त भगवान परशुराम थे, जो भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु भी थे। भीष्म जो मां गंगा की 8वीं संतान थे, उनकी आग्रह पर भगवान परशुराम ने भीष्म को शिक्षा दी थी और उनके गुरु कहलाए हैं। परंतु जब भीष्म द्वारा अम्बा का अपमान हुआ था, तब अम्बा भगवान परशुराम के पास गई और अपने अपमान का बदला लेने के लिए परशुराम जी से सहायता मांगी थी। इसके लिए परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ था। भगवान परशुराम ने भीष्म को आकर युद्ध के लिए ललकारा था और अम्बा का अपमान करने की सज़ा देने आए थे। उन दोनों के बीच युद्ध कई दिनों तक चला था। लगभग 23-24 दिन परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ। भीष्म अपनी शिक्षा जो अपने गुरु से ली थी, उसका दुरुपयोग कर अपने गुरु के विरुद्ध अस्त्र उठाना नहीं चाहते थे, परंतु परशुराम के आदेश पर उन्होंने उनसे युद्ध भी किया था। और भीष्म केवल युद्ध कर रहे थे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, परंतु उन्होंने युद्ध के दौरान भी गुरु की मर्यादा को रखते हुए युद्ध किया था, जिससे प्रसन्न होकर परशुराम ने उनके साथ युद्ध समाप्त किया और वापस चले गए थे। अब एक बार जब भगवान परशुराम अपना सब कुछ दान कर रहे थे, तब द्रोण भी याचक बनकर पहुँचे और उनसे युद्ध विद्या का दान मांगा। तब द्रोण भी उनके शिष्य बनकर उनसे शिक्षा दीक्षा ली और परशुराम ने उनको अपना सारा ज्ञान द्रोण को दे दिया, जिससे वो द्रोण से द्रोणाचार्य कहलाए। तीसरा महान व्यक्तित्व जो था कर्ण, वो भी भगवान परशुराम के शिष्य थे। कर्ण जब धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए, तब द्रोणाचार्य ने कहा कि वह एक सूत पुत्र को धनुर्विद्या नहीं सिखा सकते। जिस पर कर्ण ने कहा था कि वो धनुर्विद्या सीखेगा और जिस गुरु से वो सीख कर आए हैं, अर्थात द्रोणाचार्य सीख कर आए हैं, मैं उन्हीं से धनुर्विद्या सीख कर आऊँगा। परंतु परशुराम भी शिक्षा केवल ब्राह्मणों या क्षत्रियों को देते थे। तब कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर ब्राह्मण बन के सारी शिक्षा हासिल की। परंतु जब एक बार परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक भंवरा आता है और कर्ण के पैर को काटने लगता है। परंतु कर्ण अपने गुरु के आराम को भंग नहीं होने देना चाहते थे और वो उसका दर्द सहते रहे। उनकी जख्म से खून निकला और खून बहते बहते परशुराम जी के पैर तक जा पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि कोई इतना सहनशील कैसे हो सकता है, कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता है, तब उनको संदेह हुआ और उन्होंने उनसे पूछा। तब उसको कर्ण ने उनको अपनी सारी बात बताई। तब उन्होंने उसको श्राप दिया था कि मेरी दी हुई शिक्षा जो तुमने झूठ बोलकर छल से हासिल की है, तो ये शिक्षा उस समय तुम्हारे काम नहीं आएगी जब तुमको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यही वो कारण था जिसकी वजह से युद्ध में कर्ण अर्जुन से हार गए थे। अदरवाइज़ कर्ण को हराना अर्जुन के लिए असंभव था। परंतु भगवान परशुराम के श्राप की वजह से कर्ण की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उसने छल से विद्या हासिल की थी। दूसरी तरफ की कथा की तरफ चलते हैं, तो अपन देखते हैं कि वो बहुत ही महान पितृभक्त थे। जैसा मैंने अभी बताया कि उन्होंने अपनी माता का सिर भी काट दिया था पिता आज्ञा का पालन करने के लिए। तो उन्हें काटा क्यों था सिर, उसके पीछे ये कथा है कि जब एक बार हवन के लिए जल लेने के लिए उनकी माता जी गई थी, तब अप्सराओं को और गंधर्वों को जल विहार करते हुए देख उनकी माता के मन में दोष आ गया था। उनको संसार के प्रति
उस तरीके से मोह जाग गया था कि शायद ये जल विहार का आनंद वो भी ले पाती। तो ये सोचते सोचते उनको टाइम लग गया और हवन का जल लाने में देर हो गई। तब उनके पति भगवान परशुराम के पिता ने योग शक्ति के द्वारा उनकी देर से आने का कारण जान लिया था, जिससे उनने अपने पुत्रों से, परशुराम जी के अलावा उनके 4 भाई और थे, तो उन चारों से कहा कि अपनी माता का सिर काट दे। उनको उनके दोष का दंड देने के लिए जब उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, तब चारों पुत्रों ने मना कर दिया। केवल परशुराम ने अपना परशु उठाया और अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। साथ में जो उनके भाई थे वो अपनी माता की रक्षा के लिए आए, तो उन्होंने अपने चारों भाइयों को भी मार दिया। जब उनके पिता ने ये देखा और देखने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि उनकी क्रोध की वजह से सारे लोगों को परशुराम ने मार दिया है, परंतु वो अपने पुत्र की इस भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र भगवान परशुराम को वरदान मांगने को कहा। तो भगवान परशुराम ने उनसे यही वरदान मांगा था कि उनकी माता और उनके भाई को वो पुनः जीवित कर दें, और साथ ही उनने जो अपनी माता का अपमान किया है, पिता आज्ञा के चलते माता का भी अपमान किया है, तो उनके विचारों से ये जो घटना हुई है ये हट जाए, उनको ये याद ना रहे कि मेरे पुत्र ने मेरा सिर काटा था। तो उन्होंने कहा तथास्तु, और ऐसा ही हुआ। फिर उसके बाद दूसरी कथा जो इनकी जुड़ी हुई है वो इस तरीके से है कि सहस्त्रार्जुन जो है वंश का क्षत्रिय राजा था, एक बार अपनी सेना के समेत ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। तब उनके पास जो कामधेनु गाय थी, ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय से जो इच्छा करते हैं कामधेनु गाय उस इच्छा को पूरा कर देती है, ऐसा कामधेनु गाय की महिमा होती है। तो कामधेनु गाय की वजह से उनने उनका और उनकी सेना का सत्कार किया, जिसको देखकर राजा ने जमदग्नि ऋषि से वो गाय मांगी। तब उन्होंने कहा ये मेरे भरण पोषण रोजगार जीविका का आधार है, तो इसको मैं नहीं दे सकता। परंतु सहस्त्रार्जुन ने बलपूर्वक उनसे वो गाय छीनकर ले गया। जब भगवान परशुराम को इस घटना के बारे में पता चला, तब उन्होंने सहस्त्रार्जुन जिसकी 1000 भुजाएं थीं, उन भुजाओं को काटा और उसका वध कर दिया। जब उसके पुत्रों को पता चला तो उन्होंने प्रतिशोध की भावना से ऋषि जमदग्नि को मार दिया, जिससे क्या हुआ कि उनकी माता भी सती हो गई अपने पति के साथ। जब भगवान परशुराम को ये पता चला, तब उन्होंने उसके सभी पुत्रों का नाश किया और साथ में ये प्रतिज्ञा ली कि वो इस धरती पर क्षत्रियों को जीवित नहीं रहने देंगे। और यही प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने 21 बार है वंश के क्षत्रियों को, जो युद्ध की इच्छा से उनके सामने आया और जो अहंकारी अपने बल के अभिमान में रहता था, उनने ऐसे सभी क्षत्रियों को 21 बार इस पृथ्वी से मार दिया। परंतु फिर महर्षि ऋचिक आए और उन्होंने बोला कि जिस क्षत्रिय वंश को तुम नाश करते जा रहे हो, उसी में तुम्हारे आराध्य भगवान विष्णु जन्म लेने वाले हैं। तब उन्होंने फिर क्षत्रियों को अभयदान दिया और तब से क्षत्रियों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया कि वो अब क्षत्रियों की रक्षा स्वयं करेंगे, क्योंकि उसमें भगवान श्री राम का जन्म होना था। और जब उसके पश्चात त्रेता युग में भगवान श्री राम ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, तब उन्होंने परशुराम का अहंकार भंग किया। सीता स्वयंवर के दौरान जब शिव धनुष भंग होने के बाद परशुराम उसका बदला लेने के लिए आए, तब उन्होंने श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु उन्होंने अपने विनय भाव से और उनको ये एहसास दिलाया कि ब्राह्मणों का मान क्षत्रिय नहीं करते हैं, और उनके अहंकार को भंग किया। तो उनने भी उनसे यही मांगा था कि हे भगवान, मेरे अहंकार का नाश कर दीजिए, ताकि मैं पुनः अपने लोक जाकर, अपने महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करूं और अपने अहंकार जो मुझ में आ गया है उसको नष्ट कीजिए। तब भगवान श्री राम ने परशुराम के अहंकार को नष्ट किया
जिससे और उनको कलयुग में ये वरदान दिया कि हमेशा आप चिरंजीवी रहेंगे। और यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो 10वां अवतार होना है कल्कि अवतार, उसमें भी भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे और उनको धनुर्विद्या का ज्ञान देंगे। सारी विद्याएं इनको सिखाई जाएंगी। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जो कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, उनके गुरु होने का सौभाग्य भी उनको दिया गया है। तो ये आपके लिए जो भगवान परशुराम की कथा थी उसको मैंने बताया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी सनातनियों को एक बार फिर से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय परशुराम।